नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, कार्तिक के महीने में तुलसी, दीपक, शालिग्राम और मां लक्ष्मी, इनका विशिष्ट महत्व है। और आज चूंकि कार्तिक का महीना इस समय शुरू हो चुका है, तो हम बात करेंगे शालिग्राम की। क्या होता है शालिग्राम, इसकी महिमा क्या है और इसका पूजा विधान क्या है। आज हम बात कर रहे हैं शालिग्राम के बारे में। और ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु शिला के रूप में, पत्थर के रूप में, शालिग्राम स्वरूप में पूजे जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि भगवान विष्णु शिला के रूप में, पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए? इसके पीछे एक कथा आती है। शंखचूड़ नाम का एक दैत्य था, जिसकी पत्नी वृंदा बड़ी सती थी, अत्यंत सती थी। बिना उसके सतीत्व को भंग किए हुए शंखचूड़ को परास्त नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसकी पत्नी की तपस्या बार बार शंखचूड़ को बचा लेती थी। भगवान विष्णु ने छल से रूप बदल करके वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया। और तब जाकर भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध किया। वृंदा ने इस छल के लिए भगवान विष्णु को शाप दिया कि आप पाषाण के रूप में, पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। श्री हरि तब से शिला के रूप में, पत्थर के रूप में भी रहते हैं और उन्हें शालिग्राम कहा जाता है। इन्हीं वृंदा ने अगले जन्म में तुलसी के रूप में पुनः जन्म लिया था। श्री हरि ने वृंदा को आशीर्वाद दिया था कि बिना तुलसी दल के कभी उनकी पूजा संपूर्ण नहीं होगी। तो आप देखिए, भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा में तुलसी दल का खूब प्रयोग होता है। और शालिग्राम जिन घरों में होता है, जहां शालिग्राम की पूजा होती है, वहां तुलसी दल शालिग्राम को अर्पित करना कंपल्सरी है, मस्ट है। हम आज बात कर रहे हैं भगवान विष्णु के शिला स्वरूप यानी शालिग्राम की। अब जानते हैं कि शालिग्राम की विशेषता क्या है। देखिए, जिस प्रकार से भगवान शिव के विग्रह के रूप में, निराकार स्वरूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु के विग्रह के रूप में शालिग्राम की पूजा की जाती है। शालिग्राम एक गोल सा काले रंग का पत्थर है, जो नेपाल के गंडकी नदी के तल में पाया जाता है। इस पत्थर में एक छिद्र होता है और पत्थर के अंदर शंख, चक्र, गदा या पद्म खुदे होते हैं। कुछ पत्थरों पर सफेद रंग की गोल धारियां चक्र के समान होती हैं। इस पत्थर को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और इसकी पूजा भगवान शालिग्राम के रूप में की जाती है। शालिग्राम पत्थर जितना काला होगा और उस पर जितनी ज्यादा आकृतियां पाई जाएंगी, वो उतना ही श्रेष्ठ और प्रभावशाली होगा।
भगवान विष्णु को, जैसा हमने आपको पहले बताया कि सती वृंदा के श्राप की वजह से शालिग्राम का स्वरूप धारण करना पड़ा। स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य में ऐसा कहा गया है कि भगवान शालिग्राम की पूजा अचूक है, अनूठी है, और कहा गया है कि शालिग्राम का दर्शन और पूजन करने से समस्त तीर्थों का फल प्राप्त होता है। हर साल कार्तिक महीने की द्वादशी को महिलाएं प्रतीक के स्वरूप में तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह करवाती हैं, और इसके बाद ही हिंदू धर्म के जो मानने वाले हैं वो विवाह और शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। तो शालिग्राम की पूजा तुलसी से विशेष रूप से होती है, और कार्तिक के महीने में शालिग्राम की उपासना बहुत शुभ मानी जाती है। भविष्योत्तर पुराण में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को शालिग्राम स्तोत्र के बारे में बताया है। आप चाहें तो शालिग्राम की स्थापना करके उसके समक्ष शालिग्राम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो शालिग्राम का महत्व क्या है, शालिग्राम के बारे में पुराण क्या कहते हैं, ये सब बातें हमने आपको विस्तार से बताई हैं। अब ये जानते हैं कि शालिग्राम की पूजा का महत्व क्या है। देखिए, श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को यानी शालिग्राम को तुलसी पत्र अर्पित करता है, तुलसी चढ़ाता है, वो 10,000 गायों के दान का फल निश्चित रूप से प्राप्त करता है। वैसे भी अगर कोई व्यक्ति शालिग्राम का नित्य पूजन करता है तो शालिग्राम के नित्य पूजन से भाग्य और जीवन बदल जाता है। शालिग्राम का विधि पूर्वक पूजन करने से किसी भी प्रकार की व्याधि यानी बीमारी और ग्रहों की बाधा परेशान नहीं करती। शालिग्राम जिस भी घर में तुलसी दल, शंख और शिवलिंग के साथ रहता है, वहां पर संपन्नता अवश्य रहती है। देखिए, शास्त्र कहता है कि शिवलिंग पर जो नैवेद्य, मिठाई, फल जो चढ़ाया जाता है उसको खाना मना है, निषिद्ध है। और ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर जो फल, मिठाई, प्रसाद चढ़ता है, जो कोई इसको खाता है वो नरक के दुखों का भागी बनता है। इसके निवारण के लिए शिवलिंग के पास शालिग्राम का रहना अनिवार्य है। जहां पर शिवलिंग होगा वहां शालिग्राम रखा जाएगा ताकि शिवलिंग पर अर्पित किया हुआ पदार्थ कोई भी ग्रहण कर सके और उसका दोष उस व्यक्ति को न लगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।